शेर ने जंगली भैंस का शिकार किया, कहानी सच्ची लगती है। उसी जंगली भैंस ने पलटकर शेर का शिकार कर लिया। कहानी अच्छी लगती है लेकिन सच्ची नहीं। जंगली भैंस जंगल की रानी बन गई। ये कहानी ना अच्छी लगती है ना सच्ची और ना कानूनी फितरत के मुताबिक। फितरत ऐसी कहानियां खुद तबाह कर देती है। फ्रांस की आखिरी मलका से मंसूब एक जुमला बहुत मशहूर है कि एक बार जब उन्होंने सुना कि किसानों के पास खाने को रोटी नहीं तो उन्होंने जवाब में कहा कि इन्हें केक खाने दे। ये जुमला पढ़ते हुए हुक्मरान की संगदिली और बेहसी ही ज़हन में आती है और साथ ही ये भी कि ये कैसे हुक्मरान थे जिन्हें आवाम के मसाइल का अदराक ही नहीं था, लेकिन उसी सेम पेज पर मौजूद करप्ट सिस्टम के इलमबरदारों की जानिब से बारहा ऐसे ही संगदिलाना और बेहसी से लिबरेज जुमले सुनने को मिले, जैसे गैस महंगी है तो गीजर का इस्तेमाल छोड़ दे, एक रोटी खा ले, टमाटर महंगे है तो दही डाले, चीनी का इस्तेमाल छोड़ दे। और अक्सर इनके वजीर मौसूफ फरमाते पाए गए कि अपने अखराजात कम करे। ऐसे हुक्मरान जो किसी अशराफिया की मर्जी से मुसल्लत होते हैं वो आवाम के मसाइल के लिए ऐसी ही बेहसी और लाताल्लुकी रखते हैं। मलिका भी अशराफिया में से थी और मौजूदा करप्टेड सरकार भी अवामी मसाइल से नाबलद अशराफिया है जिसने कभी इन मसाइल का सामना तक नहीं किया, जिससे वक्त की रोटी नहीं, जिससे हमारे यहाँ आम आदमी को गुजरना पड़ता है। अवाम के पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं और हुक्मरानों के टाट बाट खत्म नहीं हो रहे हैं। हर चीज मैचिंग बनवाई जा रही है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने तो जैसे खजाना दोनों हाथों से खुद पर ही लुटाने की कसम खाई हुई है। कभी गाड़ी में मैचिंग पोशे चाहिए तो कभी वजीर आला का ऑफिस नहीं पसंदी से। मरियम नवाज शहंशाह आजम जाती उमरा की बेटी इस वक्त कौमी खजाने को अपने शो के लिए बेदरेग लुटा रही है। कैमरे के सामने अवाम की फलाह व बहबूद के दावे करने वाली अपने लिए नई ऑफिस बनवाने लाखों करोड़ों में बेदरेग खर्च करने पर तुल गई है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि पब्लिक टीवी ने दावा किया है कि उस्मान बुजदार के दौर में ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होने वाले कमरों को मसमार करके मरियम नवाज लाखों करोड़ों रुपए लगाकर नए ऑफिस बनवा रही है। खुद को शहंशाह मुअज्जम की आखिरी निशानी समझकर शाही अखराजात की तैयारी की जा रही है। अपने आप को इतनी बरतर और आला इंसान समझ रही है कि मौसूफा पुराने डिजाइन के ऑफिस में बैठ भी नहीं सकती। जहाँ कोई दूसरा गरीब आदमी बैठता था वहाँ उसे बैठना पसंद भी नहीं है। इस मोहतरमा के चौंचले देखकर फ्रांस की आखिरी मलका की याद ताजा हो गई है कि इस मुल्क में अगर किसी ने बजट करनी है तो वो अवाम है। अगर IMF के कर्जे उतारने हैं तो बोझ अवाम के कंधों पर ही डाला जाएगा और अगर फजूल खर्ची करनी है तो उसका हक सिर्फ इस नई वजीर आला बनने वाली खातून को हासिल है। लगता है अब इस मुल्क और अवाम का अल्लाह ही हाफिज है। इस हुकूमत के पल्ले अवाम के लिए कका और चोकर से बड़ा मिलावटी आटा है, जबकि अपने उलल्ले तुलल्ले के लिए लाख रुपए का बजट मौजूद है जिसके अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई एहसास जैसे प्रोग्राम चलाए जा सकते थे। इस खातून को अपना पता भी नहीं है कि कितने वक्त के लिए चूरी की कुर्सी पर बैठी है, मगर ऑफिस वगैरह उधेड़ कर बनवाने का प्रोग्राम तो ऐसा बना रही है जैसे सदियों तक इसने इस सीट से नीचे ही नहीं उतरना। अब इसकी शाहर्चियों के लिए अवाम के खून पसीने की कमाई को उड़ाया जा रहा है। इस पर पटवारियों की चापलूसी देखी नहीं जाती। एक पटवारी खुशामद भरा ट्वीट करता है, लाहौर में लोग सोकर नहीं उठे, मरियम नवाज ने रोड सदरन लूप 3 विजिट करने पहुंच गई। इस पर मैडम फरमाती हैं, देख ले, यानी खुद अपनी ही मदह सुराई की जा रही है। इन नस्ल दर नस्ल स्टंट ग्रोथ के मारे पटवारियों के अहमक तरीन बच्चों को कोई ये बताए कि ये काम महकमे के लोगों, सिविल इंजीनियर्स और महकमे के देगर जिम्मेदारों का है। जबरदस्ती की इस वजीर आला का काम असेंबली में कवानीन बनाना। मैडम मुख्यमंत्री जी की ट्वीट देखने को मद्देनजर रखते हुए मजीद ये भी देख ले कि कैमरे वालों की भी कितनी सख्त ड्यूटी है कि इनको भी सुबह जल्द उठना पड़ता है ताकि मैडम का कोई सीन कैप्चर होने से ना रह जाए। इस पटवारी और इसकी मैडम को शायद याद नहीं कि आजकल मुल्क में रमजान चल रहा है और लाहौर के लोग आजकल 3 बजे सुबह उठकर रोजा रख लेते हैं और सुबह 7 बजे कामों पर पहुंच जाते हैं। इसलिए आवाम को चोटियां समझना बंद करे। अब आवाम इन झूठी तारीफों से मुतासिर नहीं होते। शरीफ खानदान का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो आज भी पूरे पाकिस्तान को PTV का दौर का शहरी समझते हैं। झूठी शोबाजियां करके समझते हैं कि ये इस तरह बहुत देर तक पंजाब पर मुसल्लत रहेंगे। बीबी साहिबा, आपके इन झूठे ड्रामों से आपको ज्यादा देर तक कोई भी मुसल्लत होने नहीं देगा। आप अखलाकी तौर पर इस सीट की हकदार नहीं हो। आप अपनी सीट हार चुकी हैं और पाम 47 की वजीर आला है। जितना पैसा तुमने पाकिस्तान का लूटा है इसमें से 50% भी पाकिस्तान पर लगा दो तो पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर होगा। आपको पंजाब में बेहतरी लाने के लिए इतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी जजेस और आला सरकारी ओहदों पर फाइज लोगों की गंदी वीडियोस हासिल करने के लिए की थी। आप बस ये बताओ कि आपको जजेस की खुफिया वीडियोस किसने फराहम की और अमान जाए कि आप भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है। अवाम को आपके शशकों की जरूरत नहीं है। अपने वालिद साहब का पैसा समझकर अवाम के खून पसीने से कमाए गए पैसों को ना उड़ाए। जो लोग बाप के घर से सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन्हें क्या खबर के अवाम किन मसाइल का शिकार है। एक माह के लिए बिजली के बिलों में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया है। करोड़ों रुपया जो नया ऑफिस बनाने पर लगाना है 5 रुपए बढ़ाने की बजाय ये करोड़ों रुपया सब्सिडी दी गई होती
तो इस मुल्क की गरीब आवाम पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ न डाला जाता। जब फ्रांस में इनकलाब का नगारा बजा तो आवाम तो मफलूकल हाली का शिकार थी। हुक्मरान भी कुछ ज्यादा खुश न थे। कहा जाता है कि आटे की शदीद किल्लत थी, अवाम हैरान और हुक्मरान इस नशे में डूबे थे कि इन्हें कोई ताकत इक़्तिदार से जुदा नहीं कर सकती। उस माहौल में जब लोग आटे की दुहाई दे रहे थे, मलका ने एक ऐसा जुमला कहा जो तारीख का हिस्सा बन गया। उन्होंने लोगों का जमगफीर देखकर पूछा कि ये बेवकूफ लोग किस बात पर शोर मचा रहे हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल आजकल हमारे मुल्क के अवाम को भी दरपेश है। आटा नहीं मिलता, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। हुक्मरानों की मसरूफियात बेतहाशा है, इन्हें इतनी फुर्सत नहीं कि वो अवाम की रोटी की तरफ तवज्जो दे सके। तो हो सकता है कि हम भी ऐसे जुमले सुनेंगे, रोटी नहीं मिलती तो केक खाएं। लेकिन हमारी मुल्क का एक बड़ा मसला ये भी है कि लोग केक खाने के आदी नहीं है, ये सिर्फ रोटी खाते हैं। अगर बीमार पड़ जाएं तो चावल से भी काम चला लेते हैं, लेकिन केक खाना इनके बस की बात नहीं। फिर हमारे लोग रोटी के बगैर किसी भी सूरत में नहीं रह सकते। इसलिए तो पंजाब की बहुत मशहूर ज़रबुल मिसल है कि पेट में रोटी ना हो तो हर चीज छोटी लगती है। लेकिन मसला यह है कि सस्ता आटा दस्तयाब नहीं है, बल्कि दस्तर से बहुत दूर है। जो दस्तयाब है वो चोकर से भरा हुआ है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि आज आटा जितने रुपए किलो है, कभी उतने रुपए में पूरा महीना गुजर जाता था। इन्हीं रुपयों में आटा, दाल, सब्जी, गोश्त, दही सब कुछ ही आ जाता था। दूसरी तरफ इन सब चोरी और सीना जोरी पर इस हुकूमत को टक्कर देने के लिए कोई मजबूत अपोजिशन भी मौजूद नहीं है। हर कोई शुतर बेमुहार बना हुआ है। मैंडेट चोरी से लेकर राना सनाउल्लाह ने चैलेंज किया, अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ वाले खामोश रहे। जजिस का मामला आया, ये खामोश रहे। परवीज इलाही की पसलियां टूट गई, फिर भी खामोश रहे। खान साहब की जेल में मुलाकात पर पाबंदी अभी भी है, इस पर भी खामोश रहे। डोनाल्ड लू ने झूठ बोला, उस पर भी कोई वाविला नहीं मचाया। बुशरा इमरान खान को खाने में स्लिप पॉइजन दिया गया, फिर भी खामोश रहे। पंजाब में जुल्म, चोरियां, वारदातें उरूज पर है, मगर फिर भी खामोश रहे। मरियम वजीर आला बनी, आप खामोश रहे। 17 सीटों के साथ शहबाज शरीफ वजीर आजम बना, इस पर भी खामोश रहे। IG पंजाब को तमगा मिला, आप तब भी खामोश रहे। उनके पास हजारों मौके आई, उन्होंने हजारों मौके जाया किए क्योंकि आप सीरियस नहीं है। PTI की लीडरशिप, मेरा मतलब है लीडरशिप, इतनी कंप्रोमाइज्ड है कि नानिया और इसकी झूठी काबीना का कोई चैलेंज नहीं दे पा रही। इसलिए जिसका जो दिल करता है वो उसे करने में आजाद है। पाकिस्तान की इस वक्त की मलका हेलीकॉप्टरों में दफ्तर जाए, कोई पूछने वाला नहीं। अपने आपस के इख्तिलाफात से फुर्सत मिले तो कोई झूठी वजारतों को एक चैलेंज देगा, वरना ये इसी तरह अपनी मनमर्जी से बहुत सारे फैसले कर जाएंगे, जिसका शायद तहरीक इंसाफ की क़यादत को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अवाम को फर्क पड़ता है। अवाम के हक में बोलने वाला लीडर पाबंदी सलासिल है और इस मुल्क की अवाम यतीम मस्कीन हो चुकी है क्योंकि अशराफिया अपनी अय्याशियों में मगन है। अवाम के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है।